चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम। पहले तो मुझे एक गाना बार बार आ रहा है जुबान पर, चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी तुमसे ये प्यार ना होगा कम। तो शुरू करते हैं रीडिंग को इसी के साथ में। पास्ट के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल के आए। पहला है मैस्कुलाइन के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, और वहीं पर इनकी ही अकॉर्डिंग इनके रिगार्ड में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, और सोर्ड्स का पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है द मैजिशियन के लिए फेमिनाइन की तरफ से। तो मुझे लग रहा है इन पास्ट, रिसेंट पास्ट, जो मैस्कुलाइंस थे वो क्वीन ऑफ क्वाइंस की एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, और मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग कर रहे थे, खुद को बैलेंस कर रहे थे, अपने करियर को, इमोशंस को, सबको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को थोड़ा फोकस कर सकते हैं यहाँ पर, तो देख पा रहे होंगे। इनकी चेयर जो है ना पूरी ब्लैक सी बनी हुई है, लेकिन अबंडेंस खूब है, येलो कलर खूब है, तो खूब अबंडेंट है ये। इमोशंस भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रीन भी है, ठीक है, सर पर, और रेड भी है, पैशन भी है, सब चीज़ ये। और इनके आसपास देखिए खरगोश है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोक भी रहे हैं। ब्लैक कलर में यहाँ पर ये बहुत सारी एंटिटीज के निशान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आसपास खूब अबंडेंस है, खूब अच्छा चीजें हो रखी हैं इनके लिए, फिर भी ये किसी के बहकावे में आकर रुक रहे थे, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। हो सकता है इनके मित्र हैं, थर्ड पार्टी है, कौन है। वही फेमिनाइंस की एनर्जी ऐसी है कि फेमिनाइंस नेचर में खुश थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, नेचर में खुश थी, और अपने जो इनके क्रिएटिविटी थी उसको एम्ब्रेस कर रही हैं, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, और क्रिएटिविटी से ही पेंटिकल्स बनाने का प्रयास करती हुई दिख रही हैं मुझे, ठीक है। येलो कलर पहना हुआ है, फुल पैशन, और अपने मणिपुर चक्रा पर काम करती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं फेमिनाइंस, ठीक है। नेचर में है कंप्लीटली सॉरी। और ये भी पास्ट की ही एनर्जी है, ये दोनों में झूल रहे थे बीच में पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपको स्पाई कर रहे थे, जगह जगह से आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि अभी कहाँ पर है मेरी फेमिनाइन, अभी क्या कर रही है, और प्लान कर रहे थे चीज़ों को आने के लिए, मतलब बहुत ही पैशन के साथ में आने के लिए तैयार थे, लेकिन एनर्जी उतनी अच्छी नहीं थी आने, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं थे, बहुत ही इमैच्योर सी आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही होगी। आपसे कुछ क्लियर करना चाहते थे, आपसे क्लैरिटी चाह रहे थे, और चीज़ों को क्विकली करना चाह रहे थे कि तुरंत का तुरंत मैं चीज़ों को सही कर लूँ जी। तो जो मैस्कुलाइन है वो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बने हुए थे, बहुत ही एनालिटिकल थे, बहुत एनालाइज कर रहे थे चीज़ों को, आपको देख रहे थे, आपको स्पाई कर रहे थे, आपके एक्शंस को स्पाई कर रहे थे कि आप किस एनर्जीज में बनी हुई हो, और आपको एक्शन देना ठीक होगा नहीं होगा, इस तरीके की एनर्जीज में वो बने हुए थे। वहीं फेमिनाइंस द मैजिशियन की एनर्जी में थी, लेकिन यहाँ पर द मैजिशियन ना बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी वाला मुझे दिखता है इस कार्ड में इस समय के लिए, और वो भी मैनिफेस्ट क्या करूं क्या ना करूं ये सोच नहीं पा रहे थे। मतलब मैं ये जो ऐसी एनर्जीज में बना हुआ बंदा है, जो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बना हुआ है, जो नहीं है अभी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी में बना हुआ है, इसको मैं मैनिफेस्ट करूं ना करूं। कुछ फेमिनाइज कंफ्यूज भी दिखी है, ये मैस्कुलाइन है भी या नहीं है मेरे, ये कहीं कार्मिक तो नहीं है, कहीं नार्सिसिस्ट तो नहीं है, इन एनर्जीज में भी बनी हुई थी।
तो यहाँ पर कार्ड में दिख भी रहा होगा कि पैरों में जो प्यार का सिंबल है वो पैरों में पड़ा हुआ है, और सारे जो नेगेटिविटी के सिंबल्स हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने इन्फिनिटी को भी वेयर किया हुआ है, जो यहाँ पर मैजिशियन है जो। तो मैनिफेस्टेशन फेमिनाइज नहीं कर पा रही थी यहाँ पर, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट करना है ये क्लियर ही नहीं था बहुत सारी फेमिनाइज के लिए। फिलहाल जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो द एम्परर की एनर्जीज में है। अभी भी फिर शायद आपकी तरफ से कुछ एक्शंस ऐसे हो गए होंगे जिसकी वजह से मैस्कुलाइन फिर से ईगो में जाके बैठ गए हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं आपको, ठीक है। और लॉजिक को ऊपर रख रहे हैं इमोशंस से। इनके लिए इमोशंस कुछ भी नहीं है, सब लॉजिक है, ब्रेन सेंटर्ड है, बहुत ज़्यादा माइंड सेंटर्ड होकर सोच रहे हैं और खुद को बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। अबंडेंट है, बैलेंस्ड कहूँगी नहीं, बैलेंस्ड तो नहीं है, अबंडेंट है लेकिन ईगोइस्टिक है, ठीक है इनके पास सारी चीज़ें, इनको ऐसा लगता है कि इनके पास सारी चीज़ें हैं, कि ये स्टेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता। इनके पैर देखिए कैसे बंधे हुए हैं बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है। और मतलब खुश हैं ये, सुकून में है, वो नहीं है, सुकून नहीं है इनके पास में। चीज़ों पे अब हो सकता है बहुत सारे मैस्कुलाइंस अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और लेकिन रिलेशनशिप के टुवार्ड्स जो है वो ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक। कुछ एंगर में भी बैठे, कुछ मैस्कुलाइंस ये रेड क्लोथ्स में दिख रहे हैं आपको, ये एंगर में भी बैठे हुए हैं कुछ मैस्कुलाइंस, बस आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत गड़बड़ है, बस ये नहीं जानते कि रिलेशनशिप डोमिनेशन से नहीं चलते हैं। अगर मैस्कुलाइन डोमिनेट करता है और फेमिनाइन की फेमिनिटी को खत्म करता है ना, तो फेमिनाइंस को मजबूरन मैस्कुलिनिटी में आना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें मैस्कुलाइन की तरफ से फेमिनिटी नहीं मिलेगी, सेफ्टी नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तो एक फेमिनाइन क्या चाहती है मैस्कुलाइन से? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अफेक्शन, ठीक। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं एक फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की तरफ से, तो वो खुद ही मैस्कुलाइन हो जाती है। तो उसे काली रूप जो है ना, हमारी महाकाली माँ है, तो उस रूप में आना पड़ता है जब भी कहीं इम्बैलेंस होता है। तो फिर वो कहीं तो बैलेंस किया जाएगा ना, क्योंकि आप क्या हैं, आप दोनों ट्विन सोल्स हैं, और फिर फेमिनाइन को उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। और शायद बहुत सारी फेमिनाइंस ये काम कर भी रही हैं, वो अपनी फेमिनिटी को बैलेंस करने के लिए फिर मैस्कुलिनिटी को बढ़ा रही हैं, बहुत सारी फेमिनाइंस। और देखिए आप सोसाइटी में भी देखिए बहुत सारी फेमिनाइंस इस समय मैस्कुलिनिटी में हैं, और हम उनको बहुत जज करते हैं, ठीक है। मजबूरी होती है जब उनको मैस्कुलाइन की तरफ से वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो मजबूरन उनको इस एनर्जी में आना पड़ता है, इस एनर्जी में टैप इन करना पड़ता है। यहीं पर जैसा कि मैं बोल रही हूँ, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। बहुत सी सारी फेमिनाइंस के बच्चे भी हैं, और बहुत ही मतलब अबंडेंट फील कर रही हैं। बहुत देखिएगा फेमिनाइंस, हो सकता है अबंडनमेंट और रिजेक्शन का इशू इस समय आपका सरफेस पर हो, ठीक। तो अबंडनमेंट का जो शेडो है उसको हील कीजिएगा। बहुत ही बहुत पेन में बैठी हुई हैं, कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड हो रखी हैं। ये जितना ही एंगर में है ना मैस्कुलाइन, ये उतनी ही कोल्ड हो रखी हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, जहां बैठी है ना, इतनी मतलब आइस में बैठी हुई हैं, पतझड़ में बैठी हुई हैं, लेकिन शांति से बैठी हुई हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कोल्ड हो रखी हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं इस समय बहुत सारी फेमिनाइंस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में बैठी हुई हैं, और ये अबंडनमेंट का इशू है। आप देखिएगा, हो सकता है ये इशू आपका बचपन से कहीं कनेक्ट करता हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी दिख रहा है, एक बच्ची दिख रही है साथ में, बचपन से ही रिलेट करता हुआ आ रहा है, और वो आपकी कंडीशनिंग हो गई है, वहां से आप अबंडेंट होती हुई आई हैं, और फिर मैस्कुलाइन आपकी इस चीज को मिरर कर रहा है, इस पर्सनैलिटी को मिरर कर रहा है मैस्कुलाइन आपकी, ठीक है। तो हील कीजिए, हर जगह से उठाइए उस शैडो को, हील कीजिए, अलाइन कीजिए, हील कीजिए, अलाइन कीजिए, ठीक है।
ताकि आप इस एनर्जी के बाहर आ पाए और मैस्कुलाइन इस एनर्जी के बाहर आ पाए, वो आपको अबंडेंट करना बंद कर पाए, क्योंकि वो मिरर करते रहेंगे आपको जब तक आप इन एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे। इन फ्यूचर दोनों की ही अगर ये एनर्जीज आपकी कैरी फॉरवर्ड रहती हैं, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है, अगर आप इनको चेंज कर ले रहे हैं, आप इस इशू को हील कर ले रहे हैं, तो चीजें एनर्जी डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आप इन्हीं एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे दोनों, तो आप भी 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहने वाले हो, ये भी 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहने वाले हैं, मिररिंग करने वाले हो आप दोनों। बहुत पेन, बेतहाशा पेन में रहने वाले हैं, नेगेटिविटी में घिरे हुए रहने वाले हैं। तो हील कीजिए इस इशू को, ठीक है, ताकि ये जो फ्यूचर की एनर्जीज में देख पा रही हो, ये इन एनर्जीज से आप बाहर निकल पाए, एक पॉजिटिव रियलिटी को आप मैनिफेस्ट कर पाए। यहाँ पे दोनों ही बेतहाशा पेन में चले जाओगे अगर आप इन एनर्जी से बाहर नहीं आए तो, ठीक। अभी बिल्कुल रिसेंट अभी की एनर्जीज ये है आपकी। मैस्कुलाइन जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। मतलब कंफ्यूजन तो है ही उनके दिमाग में, सोच रहे हैं कि आऊं ना आऊं, विक्ट्री पाना चाहते हैं आप पर, आप वही ना, डोमिनेशन भी है, डोमिनेशन तो है ही है, विक्ट्री भी पाना चाहते हैं आप पर, आपको लेके जाना चाहते हैं अपने साथ जीत के। लेकिन जीतना क्यों है? आपसे भी कह रही हूँ, क्यों जीतना है, क्यों हारना है रिलेशनशिप में? क्या जीत, मतलब रिलेशनशिप्स को भी आप पूरा युद्ध का मैदान बना के रख दे रहे हो भाई। क्यों फाइट करनी है, क्यों डोमिनेट करना है, क्यों अपने अंदर की फेमिनाइन को मैस्कुलाइंस मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। और मैस्कुलाइंस के लिए भी, अगर कोई मैस्कुलाइन देख रहे हैं ना इस रीडिंग को, अगर जितना ज्यादा आप अपने अंदर के प्रेम को, इमोशंस को, फैमिलिटी को दबाएंगे और जितना ईगो को ऊपर लेके आएंगे, सरफेस लेके आएंगे, जितना कंट्रोलिंग पावर में रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी फेमिनाइंस दूर होते जाएंगे। क्योंकि फेमिनाइन अपना मैस्कुलाइन अपने अंदर ही डेवलप कर लेती है, फिर वो मैस्कुलाइन बन जाती है, वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेती है फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो अपने आप में ही कंप्लीट हो गई है, नेचर में है, अपने लिए काम कर रही है। अगर आप नहीं दे पाएंगे उसको अबंडेंस, उसको अबंडनमेंट के इशूज को उसके हील नहीं कर पाएंगे, आप कंटिन्यूसली माइंड गेम्स खेलते रहेंगे, ब्रेन गेम्स खेलते रहेंगे, उसके साथ में लॉजिस्टिक रहेंगे, इमोशंस को दरकिनार करते रहेंगे, तो वो अपने लिए अपनी जो सल्तनत है ना, अपना जो पीछे पैलेस दिख रहा है ना, वो अपने आप बना लेगी। और इसमें उसके साथ में यूनिवर्स है, देखिए गार्जियन एंजल्स दिख रहे हैं आपको, गार्जियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, प्रकृति है, वो साथ दे रही है, इनका पूरा साथ दे रही है। सारे ऑप्शंस ओपन हो रखे हैं इस समय फेमिनाइंस के लिए। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं मैनिफेस्ट कर सकती हैं, लेकिन बशर्ते आप अबंडनमेंट का जो इशू इस समय सरफेस पर है आपका, उससे निकलकर बाहर आइए। देन आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड आया हुआ है ऑटम का, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। मैंने वही कहा आपसे यहाँ पर कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, यहाँ पर मुझे जो अबंडनमेंट की, रिजेक्शन की एनर्जी जो दिख रही है यहाँ पर, इनको छोड़िए, इनको रिलीज कीजिए, इनसे बाहर आइए। वही यहाँ पर आ गया, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। पुरानी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आराम से बैठ जाइए। क्रो बना हुआ है यहाँ पर, विजडम का कार्ड है, बहुत ही विजडम में आइए, और आपकी विजडम पूरी ओपन हो जाएगी जब आप इन शैडोज से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए कह रही हूँ, आप मैस्कुलाइंस अगर देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आप अपने ओल्ड बिलीफ्स को, अपने ओल्ड पैटर्न्स से बाहर निकलिए, क्योंकि ये एनर्जी जिस फेमिनाइन के साथ में आप डील कर रहे हैं ना, जिस फेमिनाइन के साथ में आप डील कर रहे हैं, वो आपके सारे माइंड गेम्स से अवगत है। वो कहीं ना कहीं अपने फियर्स के अंडर चलते हुए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करती हुई आ रही थी, लेकिन वो आपके सारे माइंड गेम्स, आपके सारे ब्रेन गेम्स को जानती है अच्छे से, ठीक है, और वो फियर्स से बाहर आती जा रही है।
अगर आप खुद पे काम नहीं करेंगे, अगर आप खुद के फियर्स को रिलीज नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स आपको आपके जीवन में ऑटम की स्थिति लाकर मजबूर कर देगा आपको ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो प्रेम से वो होता है ना, पहले तो सिंपल यूनिवर्स आप हमको बताते रहते हैं ऐसे करिए, नहीं मानेंगे तो थोड़ी सी मतलब फिंगर से मार के बता दिया ऐसे किए, फिर थप्पड़ मारते हैं, फिर घूसा मारते, छत से फेंक देते उठा के, करो। ऐसी एनर्जीज में हमको डाल देते हैं ना, ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं ना कि मजबूर हो जाओ करने के लिए वो काम। बांध देंगे अगले पर्सन को बिल्कुल। फेमिनाइन मैस्कुलाइन की तरफ नहीं जा पाएगी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है, मेरा देखा हुआ है ये। तो काम दोनों कीजिए, रिलीज कीजिए पास्ट बिलीफ्स को, पास्ट पैटर्न्स को, बाहर आइए एनर्जी से। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग वॉरियर। फियरलेस होइए, अपने सारे फियर्स को, मैस्कुलाइंस के से भी कहूंगी, अगर आपके भी बचपन में ऐसे ट्रॉमाज रहे हैं, आपके साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपने अबंडनमेंट का इशू कहीं पर देखा है, आपको बार बार रिजेक्ट किया गया है बचपन में, और क्या होता है मैस्कुलाइंस में मोस्टली फाल्स पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फाल्स पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है ना, मजबूरी होती है, वो मैं नहीं कहूंगी आपकी गलती है। ठीक है, होता है ऐसा, हम लोग का डिस्टॉर्टेड फैमिली रहती है, तो डिस्टॉर्टेड फैमिली में ऐसी चीजें होती हैं कि हमको बार बार कंपेयर किया जाता है, हमको बार बार जज किया जाता है, और फिर क्या होता है ना, वहां से हम उस डर से बचने के लिए एक फॉल्स मास्क पहन लेते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और इम्प्रूवमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर इम्प्रूव करना हम बंद कर देते हैं, वो मास्क पहन के हम घूमते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और जो भी स्टोरी है ना दिमाग में चलती रहती है फिर मोस्टली मैस्कुलाइंस के। तो उस स्टोरी के बाहर आइए जो आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है, बचपन में जो हुआ वो हुआ, अभी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, बी अकाउंटेबल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जो हो रहा है हाँ हुआ, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, हो गया, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। अब से मैं इन एनर्जीज के बाहर जाऊंगा या जाऊंगी, दोनों से कह रही हूँ। ठीक है, बी अकाउंटेबल। जो भी चीजें हो गई, लेकिन इस समय प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेरे हाथ में है, और उसको मैं चेंज कर दूंगा या कर दूंगी। और ये पावर यूनिवर्स ने आपको दी है। आप को क्रिएटर हैं, आप वॉरियर हैं। अपने सारे फियर्स को रिलीज कीजिए। सोसाइटी का फियर है, या फिर किसी चीज पैसे से लेकर फियर है, अरे सब कुछ आ जाता है। अब यूनिवर्स अपने आप डोर्स ओपन कर देते हैं हमारे लिए, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। आप उनके पथ पे बढ़ के तो देखिए, उनके रास्ते पे आगे बढ़ के तो देखिए, आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटी खुल के आती है, इतनी अपॉर्चुनिटी खुल के आएंगी ना जिसका कोई जवाब नहीं है। बस आप उनके हिसाब से चलिए, वो आपके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे ही आप नेगेटिव पैटर्न में जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे, वैसी चीजें खराब हो जाती हैं। और पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना, अपने कॉन्शियस को इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस दुनिया की किसी भी एंटिटी को, किसी भी एनिमल को ये हक नहीं मिला है। ठीक है, वो 2D रियलिटी में ही जी के खत्म हो जाता है। हम 3D में हैं, हम 4D में, हम 5D में हैं, और हम सीधे 6D, 5D, 7D सब में जाने का हमारे पास में अधिकार है। किसी और जानवर, किसी और चिड़िया पक्षी, किसी को नहीं है। भगवान को भी अगर जाना है ना 7D में, तो वो जन्म लेके आते हैं। ठीक है, उनको बर्थ लेना पड़ता है इस दुनिया में आने के लिए, मतलब वो 7D में जाने के लिए, अगर किसी भी आत्मा को जाना है तो। चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिए आगे की चैनलिंग के लिए साथ में। बस अपने ऊपर काम करते रहिए। हम सब एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, और हमें यहाँ से निकलना ही निकलना है। इस जन्म में नहीं तो फिर अगर फंस गए तो कई जन्म लग जाएंगे, और हो सकता है आप इस जन्म में मिल भी गए हैं मैस्कुलाइंस एंड फेमिनाइंस, आगे जन्मों में ना मिल पाए। आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे होंगे पास्ट लाइफ में कि आप मिले हैं, और अगले कई जन्म का मतलब लाखों करोड़ों जन्म भी हो सकते हैं कि आप नहीं मिल पाए एक दूसरे से।
तो जो आशीर्वाद मिला है उसका पूरा प्रयोग कीजिए। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो बस पूरा मौके का फ़ायदा उठाना है इसी जन्म में। चलिए ठीक है, धन्यवाद सबका।